चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरती यति पावनी पुराण की धर्म भक्ति वे खान की आरती यति पावनी पुराण की धर्म भक्ति वे महापुराण भाग्यवत निर्मल सुख मुख बेगेल निगम कल्प फल परमानंद सुधरसमय फल परमानंद सुधरसमय फल लीला रस 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 निधान की आरती हरि पुराण की कलमल मथन कृपात निवारिणी जन्मे मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमे हो सदी हरे चरित गाने की आरती अति पावन पुराने की धर्म भक्त ज्ञान गाने की विषय विलास विमोहि विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत् रहे श्री प्रकाशिनी भगवत तत् रहे श्री प्रकाशिनी परम ज्योति परमत ज्ञान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लास
रसीन रस की हृदय रस रास विलासिन भुक्ति मोक्ति रत प्रेम सुदासिनी भुक्ति मोक्ति रत प्रेम सुदासिनी कथा अकंचन प्रिय सुजान की आरती यति पावने पुराने की धर्म भक्ति में ज्ञान खान की आरती यति पावने पुराने की धर्म भक्ति में ज्ञान खान की कर्पूर गौरव करुणावितारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सदा नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या बन्धुमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मपुष्प दे दो। हरि ओम मां जनेन ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम मां जजनेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणात् परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। व्यासी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। पीताम्बरा मैया की जय हो। श्री सिद्ध गुरु महाराज की जय हो। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। बाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी ब्रस भान दुलारी। राधा जी पर सहने वाले, राधा जी ब्रज भाने दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी ब्रस भान दुलारी। राधा जी पर सहने वाले, राधा जी ब्रज भाने दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, ये आधार अनमोल। दो अक्षर आधार जगत के, ये आधार अनमोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे। अपनी बानी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। रसना
राधे राधे बोल। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोय मदान्धकारनाशम विदाय ही ततो दयते विवेका। यह कथा सबसे प्रारंभ में थोड़ा कथा का परिचय कर लेते हैं कथा से। तो यह कथा सबसे पहले भगवान श्री सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई थी। कहां पर? गंगा द्वार पर। हरिद्वार भी जिसे कहते हैं। आनंद नाम के तट पर गंगा जी के एक तट का नाम था जिसका नाम था आनंद तट। इसका नाम पहले आनंद तट नहीं था, लेकिन जब से भगवान की कथा सनत कुमार जी ने यहां पर सुनाई तो देवता यहां सुनने को आए, इसलिए देवता और ऋषियों ने इस तट का नाम रख दिया आनंद। क्योंकि संसार में आनंद नहीं है, सिर्फ भगवान की कथा में आनंद है। जिस आनंद को हम बाहर खोजते हैं वो आनंद बाहर नहीं है, वो आनंद हमारे अंदर है। आनंद और दूसरा होता है परमानंद और तीसरा होता है ब्रह्मानंद। आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। तो कथा में संसार में तो आनंद है और तपस्या में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में परमानंद है, लेकिन भगवान की कथा में ब्रह्मानंद है। अर्थात न जो तपस्या से पाया जा सकता है, न जो वैराग्य से पाया जा सकता है, अर्थात न जो भक्ति से पाया जा सकता है, अर्थात न जो वैराग्य से पाया जा सकता है, जो भगवान की सिर्फ मात्र कथा के श्रवण करने से पाया जा सकता है। इसलिए ऋषियों ने इस तट का नाम रखा आनंद तट। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणाय प्रियमनंगमलापहारम बाणारसिं पुरपतिं भजबे स्वनाथम। लेकिन सनत कुमार जी महाराज ने इस कथा को नारद जी को सबसे पहले सुनाया। क्यों सुनाया, कैसे सुनाया, किस परिस्थिति में सुनाया, मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले, इसके पहले और आगे हम चलते हैं, जब त्रेता का समय चल रहा था, इस कथा को भगवान शंकर ने अपनी पत्नी का कल्याण करने के लिए, कथा तो बहुत विस्तार में, लेकिन आज इतना समय नहीं है कि मैं किसी कथा में आपको उलझा करके रखूं, क्योंकि मूल विषय हमारा विषय होना चाहिए आज का। तो आप लोग कई बार भागवतें सुने हैं और आपको ज्ञान है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा। तो भगवान शंकर ने जब माता पार्वती के मन में मोह उत्पन्न हुआ, जब संसार में मोह उत्पन्न हो जाए जीव को, तो सकल व्याधियां उस जीव को घेर लेती हैं। जब जब जिसको मोह हुआ उसको व्याधियों ने घेरा, और जब जब व्याधि ग्रसित कर ले, सबसे बड़ी व्याधि क्या है? भगवान के प्रति, भगवान में आस्था ना होना। हनुमान जी से कोई पूछे कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी यही कहेंगे, प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति तो मैं उस दिन समझूंगा जिस दिन रघुपति भजन ना हुई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति तो वो होगी, हनुमान जी कहते कि जिस दिन भगवान का भजन करने का मौका ना मिल पाए तो समझ लो कि वो विपत्ति आ गई।
और जब भगवान का भजन करने का मौका मिले, वो विपत्ति नहीं है, उस विपत्ति को भी आनंद समझो। इसलिए इस कथा को विषम परिस्थिति में सुनना चाहिए। जब मन में मोह पैदा हो जाए, परमात्मा के प्रति हमारी आस्था का भाव कम होने लगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव कम होने लगे, तब सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मोह है ना, मोहे सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है भव सूला। मोह जो है ना, सकल संसार की विपत्तियों की जड़ है। उससे संसार की जितने भी विपत्तियां वो सब पैदा होती हैं। तो भगवान ने जब देखा कि राम प्रभु मेरे ईश्वर के प्रति, मेरे स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, मेरे ईश्वर के प्रति, शंकर जी कहते हैं राम कौन है? शिवस्य रामस्य। रामेश्वर कौन है? जो शंकर के सुर हैं वो रामेश्वर हैं। और राम कहते हैं नहीं, रामस्य दासस्य मम ईश्वर शिवस्य यस रामेश्वरा। बोले नहीं, शंकर भगवान जिसके स्वामी हैं वो रामेश्वर है। और शंकर जी कहते कि नहीं, शंकर के जो स्वामी हैं वो रामेश्वर है। देखिए परस्पर प्रेम है। इस कथा से हमें ये देखना है कि हमें प्रेम पाना है तो प्रेम देना आना चाहिए, हमें इज्जत पाना है तो इज्जत देना आना चाहिए, हमें जो चीज संसार से पाना है उस वस्तु को देना हमें आना चाहिए। और यदि हम वो चीज नहीं दे सकते तो उसकी इच्छा संसार से नहीं करना चाहिए। हमें पहले देना सीखना चाहिए। हमें यदि सम्मान देना आ गया तो हमें दुनिया सम्मान देगी। यदि हमें लोगों को प्रणाम करना आ गया तो लोग हमें प्रणाम करने लगेंगे। लोगों का भरोसा करना आ गया तो लोग हमारा भरोसा करने लगेंगे। पहले हमें देना सीखना है, लेना नहीं सीखना है। तो पहले देना है, लेना तो अपने आप है, मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप वापस होने लगेगा। इसलिए राम शिव को ईश्वर कहते हैं तो शिव राम को ईश्वर कहते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। इसलिए इस कथा से हम ये शिक्षा लेंगे कि एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें, भाई भाई के प्रति श्रद्धा रखें, तो फिर संसार में झगड़ा ही किस बात का। पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति श्रद्धा रखे तो झगड़ा का है। मित्र मित्र के प्रति आदर का, प्रेम का, विश्वास का भाव रखे तो मित्र मित्र के प्रति रखेगा, फिर झगड़ा काएगा दुनिया में। बस यही चक्कर है कि हम राम की कथा को सुनते हैं, शिव की कथा को सुनते हैं, लेकिन राम और शिव ने क्या व्यवहार बनाया है आपस में एक दूसरे से, वो व्यवहार पर विचार नहीं करते कभी। इसलिए हजार बार कथा सुनने के बाद भी कथा में लाभ नहीं दे पाती। अरे कथा तो गारंटी लेता हूं, एक क्षण भी यदि आप सुन लें और एक शब्द कथा का सुन लें तो दोबारा सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कथा लोहा नहीं, कथा चांदी नहीं, कथा पीतल नहीं, कथा तांबा नहीं, कथा सुनना है, इसमें कुछ मिलावट नहीं। कथा सुनना, लोगों ने कहा ना कथा सुनना है, चांदी नहीं है, पीतल नहीं है, तांबा नहीं है, लोहा नहीं है, रांगा नहीं है, कथा तो सुनना है। अर्थात प्योर है, गोल्ड 100%, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं है। अर्थात कथा तो एक क्षण भी छोड़ना बहुत है। इसलिए इस कथा को सबसे पहले, अरे महाराज सनत कुमार ने नारद को सुनाया, लेकिन सनत कुमार को तो भगवान ब्रह्मा ने सुना दिया था। ये भागवत में ही आया है कि ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को सुनाया, सनत कुमार ने नारद को सुनाया, नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाया। और नारद जी ने इसी भागवत में से मुख्य 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए थे। और व्यास जी ने वही 4 श्लोकों का अनुवाद किया, 1 वर्ष तक करते रहे, 365 दिन में उसका अर्थ लगा पाया। 4 श्लोकों का 365 अध्याय भागवत में बनकर के तैयार हो गया। मुझे बताना नहीं पड़ेगा भागवत में कितने अध्याय हैं, आप अपने आप जान जाएंगे, कथा से आपका परिचय हो जाएगा। 365 दिन में भागवत जी का अर्थ श्री व्यास जी ने लगाया। प्रतिदिन 1 अध्याय लिखते थे वो, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक भगवान गणपति लिखते थे और व्यास जी महाराज उसका अनुवाद करते थे। व्यास कौन है?
व्यासस्य विष्णु रूपाय स्वयं नारायणम प्रभु। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा, मेरे पिताजी स्वयं भगवान व्यास भगवान विष्णु का 17वें नंबर का अवतार हैं। 24 अवतारों में से कौन सा 17वें नंबर का अवतार हैं। और उन्होंने वेद शास्त्र और पुराणों की रचना करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार भगवान लेते हैं, बार बार लेते हैं। जब जब गीता कहती यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधम बढ़ता है तब तब मैं धरती पर संभवानी युगे युगे, हर युग युग में मैं आता। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर के आता, कभी व्यास बनकर के आता, कभी शस्त्र लेके, कभी शास्त्र लेके। लोग शास्त्र की वाणी को जान जाए तो शस्त्र की जरूरत भगवान को उठाने की न पड़े। जब शास्त्र की वाणी को नहीं मानते तो भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए फिर शस्त्र लेकर के धरती पर आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमान। जब होए धर्म की हानि, गाइए मेरे साथ, आप भी गाएं। भगवान का चरित्र है, गाइए गाइए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमान। जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमान। तब तब धरहि प्रभु, तब तब धरहि प्रभु मनुज शरीरा। हरहि सदा सज्जन भव पीरा। तब तब धरहि प्रभु मनुज शरीरा। हरहि कृपा सजन पीरा। हरहि सदा सज्जन भव पीरा। हरहि सदा सज्जन भव पीरा। तब भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ता है। जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान ब्रह्मा ने इस कथा को सुनाया, लेकिन ब्रह्मा को तो भगवान विष्णु ने सुनाया था। एक दिन भगवान ब्रह्मा ने भगवान की कथा को भगवान से ही पूछ लिया, तो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, सनत कुमार को सुनाया, सनत कुमार ने नारद को सुनाया, नारद ने ज्ञान वैराग और व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। शिव के जटाओं से बहती हुई ये भक्ति रूपी गंगा, दो गंगाएं धरती पर, एक तो भागीरथी है, उसका नाम भागीरथी क्यों है? क्योंकि भागीरथ उसे अपने पूर्वजों का उद्धार करने, राजा सकर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए लाए थे। कथा बताऊंगा आपको विस्तार से। दूसरी गंगा, बड़ी विचित्र बात है कि दोनों गंगाओं की इस धरती पर प्रवाहित करता भगवान शिव ही है। चाहे वो भक्ति रूपी गंगा हो, चाहे वो भागीरथी गंगा हो। भागीरथी गंगा को शंकर भगवान ने अपने शीश पर अपनी जटाओं में उलझाया, तब धरती पर जाने दिया, क्योंकि नहीं तो पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े गंगा करके पाताल को चली जाती। इसलिए भागीरथ ने भगवान से प्रार्थना की, कहा प्रभु गंगा देवी को धरती धारण कर पाए, ये धरती में पृथ्वी में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे प्रभु आप इस गंगा देवी को धारण करने के सामर्थ्यवान है, आप इसे अपने शीश पर उतारें। तब भगवान ने भागीरथ की प्रार्थना पर गंगा को अपने शीश पर उतारा और गंगा जटाओं में उलझ करके भगवान शंकर की धीरे धीरे धरती पर बहने लगी।
हिमालय पर्वत से, कैलाश पर्वत के उच्च शिखर से गंगा बहती बहती कलकल व्यास मानसरोवर में सबसे पहला विश्राम लेती है। जिस व्यास मानसरोवर के किनारे पर भगवान व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। इस व्यास मानसरोवर में नीलकमल नाम के नीलकमल खिलते हैं और यहां पर हंसों के जोड़े गुंजार करते हैं। और जो है व्यास मानसरोवर से बढ़कर के गंगा धरती पर जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो गंगा द्वार से धरती पर यहाँ चरण धर देती हैं, जिसका नाम गंगोत्री है। उत्तराखंड की परम पावन भूमि गंगोत्री से गंगा का उद्गम हुआ। धीरे बहते बहते धीरे धरती को पवित्र करते हुए गंगा जी हरिद्वार में आई, जिसके किनारे पर ये कथा भगवान की सनत कुमार जी ने सुनाई। उसके पहले अपनी पत्नी का मोह मिटाने के लिए भगवान शंकर ने इस कथा को सुना दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था। रचु महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाषा। इसकी रचना किसने की? रच महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर इसके रचयिता है। रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय, जब समय देखा भगवान ने तो अपनी पत्नी को सबसे पहले सुनाया अमरनाथ की गुफा में। अमर कथा बन गई है, अमर करने के लिए सुनाई, इसलिए इसको देवताओं ने अमर कथा का नाम दिया। उस गुफा को अमरनाथ की गुफा कह दिया इस कथा के कारण। तो शंकर भगवान इसके रचयिता हैं और प्रथम श्रोता माता सती हैं। लेकिन भागवत की कथा मिलना इतना सहज नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितीनो, कई जन्मों के भाग्यों का जब उदय मनुष्य के होता है, जब कई जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, तब जाकर के भागवत जी की कथा सत्संगम च लभतो पुरुषो यदा वै, तब आदमी को सत्संग मिलता है। सोना मिलना सरल है, चांदी मिलना सरल है, खजाना मिलना सरल है, पद मिलना सरल है, प्रतिष्ठा मिलना सरल है इस दुनिया में, धनवान बनना भी सरल है, मोटर गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद बनाना भी सरल है, लेकिन सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, भगवान का सत्संग बड़ा दुर्लभ है। बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं। कब तक नहीं? जब तक परमात्मा की कृपा नहीं, जब तक सत्संग नहीं मिल सकता। परमात्मा की कृपा होगी तो सत्संग मिलेगा। सत्संग का मतलब होता है संत का संग। और संत कौन है? 3 प्रकार के संत होते हैं। कथा कहने वाले संत, कथा सुनने वाले संत और कथा को गाने वाले भी संत होते हैं। 3 प्रकार के संतों की त्रिवेणी यहां पर बह रही है। कथा कहने वाले संत, कथा सुनने वाले संत और कथा को गाने वाले संत कथाओं को गा गा करके गीतों के माध्यम से सुनाते हैं। कहीं सुनई गावई बहु संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहने वाले, सुनने वाले, गाने वाले, ये संतों का मेला है भगवान की कथा। तो त्रिवेणी संगम बना हुआ है यहाँ पर, प्रयाग बन गया है जहाँ पर 3 धाराएं बहती, उसको प्रयाग कहते हैं। अर्थात ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आने से मनुष्य पवित्र होता है। ये भूमि बड़ी धन्य है। इस पृथ्वी को पहले प्रणाम करेंगे जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है। धन्य सो भूमि बहे जहाँ गंगा, धन्य सो घड़ी होए सत्संगा।
गंगा धन सुभूमि बहे जहाँ गंगा धन्य सुघड़ी होए सत्संगा धन सो घड़ी होए सत्संगा सुघड़ी होए सत्संगा सत्संगम च लभते पुरुषो जदा वै अज्ञान हेतु कृत मोय मदांधकार नाशम। क्योंकि सत्संग से ही अज्ञान खत्म होता है, अंदर का अंधेरा खत्म होता है, मोह खत्म होता है। भगवान की कथा से, सत्संग से, संतों के संग से। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही ततोदयतो विवेको। और विवेक बढ़ता है, भगवान की कथा से विवेक बढ़ता है। क्योंकि ये कथा कैसे भगवान की कथा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। देखिए कैसे भगवान की कथा है जिसमें सत्य, चित्त और आनंद तीनों हैं। एक विचित्र बात है, जहां सत्य होगा वहां चित्त नहीं होगा, और जहां चित्त और सत्य होंगे वहां पर आनंद नहीं होगा। जो धनवान होगा वो विद्यावान नहीं होगा, जो विद्यावान होगा वो धनवान नहीं होगा। जिसमें भक्ति होगी तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान है तो वैराग्य नहीं होगा। माने सिर्फ माने कपोल कल्पना करता हुआ बड़े बड़े ज्ञानी आपको देखने को मिलेंगे जो कहते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कभी जीवन में उन बातों को अपनाते नहीं है। यहाँ ज्ञान होगा वहां वैराग्य नहीं होगा। जहां वैराग्य है जरूरी नहीं है कि वहां तप हो, और सारी चीजें एक साथ मिल जाए परमात्मा की कृपा है। लेकिन भागवत की कथा में सारी चीजें एक साथ मिल सकती हैं। सुखदेव जी कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान माया मोहिन्द्रस्यैव वैष्णवे क्रियते कथा। हे वैष्णव परिचित, वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव कहते हैं सतपुरुष को, संत पुरुष को। हे परिचित, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते मान। भक्ति भगवान की कथा से मिल सकती है, क्योंकि कथा के बगैर तो भक्ति भी लोगों में भगवान की नहीं हो सकती। कथा से ज्ञान होता है, भक्ति से ज्ञान होता है। भक्ति होगी ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो भक्ति होगी। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान नहीं है तो भक्ति कैसे होगी, भक्ति नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा। इसलिए दोनों आवश्यक है। और भक्ति और ज्ञान जब सच्चा होगा, ज्ञान भी झूठा होता है और भक्ति भी झूठी होती है। आप जानते होंगे माने नाटकी बड़े बड़े लोग हैं, भेष रख लेते हैं ज्ञानियों का, लेकिन ज्ञानी नहीं है। भक्तों का भेष रख लेते हैं, ऐसा लगता है कि जो भक्त हैं भगवान के, लेकिन जो है बड़े बड़े डाकू भी आज संत बन करके घूम रहे हैं। सावधान रहना है। हमें लगेगा जी भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए भक्ति भी सच्ची होनी चाहिए, ज्ञान भी सच्चा होना चाहिए, तब जाकर के तीसरा पार्ट खुलता है, उसका नाम है वैराग्य। परंतु ताला पड़ा रहेगा। भक्ति ज्ञान आदि दोनों ओरिजिनल नहीं होंगे। भक्ति भी सच्ची होना चाहिए और ज्ञान भी सच्चा होना चाहिए। तो समझ लो कि आप तीसरी सीढ़ी की ओर बढ़ जाओगे, उसका नाम है वैराग्य। संसार से त्याग जब आ जाएगा तो आपको वैराग होने लगेगा, और वैराग के बगैर तो तब हो नहीं सकता। इसलिए वैराग जब हो जाएगा, संसार से जब विरक्ति हो जाएगी, तो तपस्या के लिए मन बढ़ेगा।
और शरीर क्या है? ये तपस्या का साधन है, भक्ति करने का साधन है, ज्ञान करने का साधन है, वैराग्य करने का साधन है। आपको बड़ा विचित्र बात बताऊंगा आज मैं, शायद आपको पता होगी, लोगों ने बताया होगा, कथा में सुनी होगी आपने कि भगवान को प्राप्त करने के सिर्फ 4 मार्ग हैं, 5वां कोई मार्ग नहीं है। कौन कौन से? भक्ति ज्ञान वैराग तो विवेको वर्धते महान माया मोहिन रश्चैव वैष्णवे क्रियते कथा। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग मार्ग और तप मार्ग, इन 4 मार्गों से ही भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन भागवत की कथा के बगैर न भक्ति हो सकती, न ज्ञान हो सकता, न वैराग हो सकता, न तप हो सकता। अर्थात इसलिए 18 पुराणों में श्रीमद् शब्द का संबोधन किसी पुराण को नहीं है। पुराण तो बहुत है, शिव महापुराण है, नारद पुराण है, गणेश पुराण है, स्कंद पुराण है, लिंग पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, बहुत 18 पुराण है। लेकिन श्रीमद किसी को नहीं लगा, श्रीमद सिर्फ भागवत को लगा, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रीमद भागवत, भागवत में 4 अक्षर हैं, देखो भा गा बा होता। अब आप तो जान ही गए होंगे, माने भक्ति ज्ञान वैराग तप, अर्थात 4 का पहला अक्षर ले लिया है। यही 4 मार्ग भगवान को प्राप्त करने के लिए हैं। इसलिए ये साक्षात भक्ति है, ये साक्षात ज्ञान है, ये साक्षात वैराग्य है, ये साक्षात तप है। भागवत के बगैर कुछ संभव नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवत इनका नाम पड़ा है। ऐसे भगवान की कथा है, सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित्त आनंद, जिनके कथा से मिलता है, तीनों चीजें मिलती, सत्य चित्त आनंद, जिनसे सारा संसार पैदा हुआ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जिससे सारा विश्व पैदा हुआ है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो नाम मिटा देता है भगवान का नाम तापत्रय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, कौन कौन? देहिक, देविक, भौतिक। रामचरितमानस के उत्तरकांड में पढ़ना। देहिक, देविक, भौतिक ताप, देहिक, देविक, भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापार, राम राज कहू नहीं व्यापार। देहिक, देविक, भौतिक तापा, देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापार, राम राज कहू नहीं व्यापार। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापार। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापार। देहिक, देविक, भौतिक तापा, देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापार, राम राज कहू नहीं व्यापार। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापार। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में हे परिचित आ जाने के बाद में 3 प्रकार के ताप मनुष्य को सता नहीं सकते, चाहे वो देहिक हो, चाहे देविक हो, चाहे भौतिक हो। ऐसे भगवान की शरण में, क्योंकि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है देहिक, देविक, भौतिक ताप से जो दुखी ना हो। हर आदमी दुखी है,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? रामदास सुखी है, बाकी तो सारा संसार दुखी है। इसलिए जिनके पीछे दास लग गया, संत जो हो गया, जो राम का हो गया, वो संसार को के दुखों से व्याप्त हो कैसे सकते हैं? इसलिए राम का दास बनना है। श्री कृष्णाय भयम नुमा। कबीरा कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, ओ धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। कबीर तो कहते हैं कि संसार में सारे निर्धन हैं, धनवंता कोई नहीं है। धनवंता तो वो है जिसके पास प्रभु के नाम का खजाना है, और जो भगवान के नाम में समर्पित है। संसार में बड़ा कौन है? संसार में हाथी बड़ा नहीं है, मछली बड़ी नहीं है। बड़ा कौन है? मनुष्यों में बड़ा कौन है? लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि महाराज 84 लाख प्रकारियों में मनुष्य सबसे अच्छा है, मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में यदि वो सन्यासी है तो और श्रेष्ठ है, सन्यासियों में यदि वो वक्ता है तो वो वक्ता सन्यासियों से भी श्रेष्ठ है, और वक्ता से भी ज्यादा जो तपस्या में लीन हो गया समाधि में, वो वक्ता से भी श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्ध तथैव चो, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। जैसे कि शूद्रों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 4 वर्ण संसार में हैं। हम लोगों ने इन वर्णों को बनाया है, जैसे जैसे माने कार्यों की आवश्यकता थी, वैसे ही राजा मनु ने वर्ण बना दिए थे। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ऐसा नहीं कि शूद्र है तो वो छोटा है, क्योंकि भगवान के अंगों से सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु, ब्राह्मण मुख से हैं, हाथों से क्षत्रिय हैं, पेट से वैश्य हैं, चरणों से शूद्र हैं। अब देखो बड़ी विचित्र बात है, कोई कहे कि नहीं ब्राह्मण सबसे बड़ा है क्योंकि वो मुख से पैदा है। मुख से पैदा है, यदि हाथ उस मुख को खिलाएगा नहीं तो मुख क्या कर लेगा? मुंह है, बताओ। यदि हाथ मुंह को भोजन नहीं कराएगा तो मुंह क्या कर लेगा? खा लेगा? नहीं खा पाएगा ना। और यदि हाथ खिलाए और मुंह खाए और पेट यदि रखेगा नहीं तो फिर हाथ और मुंह भी क्या कर लेगा? और यदि हाथ खिलाए, मुंह खाए और पेट रखे और पांव चलने से मना कर दे तो क्या होगा? है ना? तो सबसे पहले जब हम जाते हैं ज्ञानियों के पास तो प्रणाम किसे करते हैं? भगवान के पास जब हम जाते तो प्रणाम किन्हें करते हैं? उनके मुंह को प्रणाम करते हैं कि उनकी भुजाओं को प्रणाम करते हैं कि उनके पेट को प्रणाम करते हैं कि उनके चरणों को प्रणाम करते हैं? बताओ। सबसे पहले तो भगवान के चरणों को प्रणाम किया जाता है। तो बताओ बड़ा कौन है? ये तो भ्रांति मन से निकाल देना है कि ये बड़ा है वो बड़ा है। व्यास जी महाराज कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्ध तथैव चो। हे राजन, समाज के 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में शूद्रों में जो आयु में बड़े होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। क्षत्रियों में जो बल में बड़े होते हैं, क्षत्रियों में उनको